हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम की तैयारी में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में लेकर आया हूं, विश्व की नदियां और विश्व के नदी बांध। आप सभी को पता होगा एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो पेपर से पहले आपको इसको कवर कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी अमेजन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, जो कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में है। ये भी आप सभी को पता होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? मिस्र की सभ्यता को। मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? राइन नदी। यूरोप की जो राइन नदी है वह कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगला सवाल, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? अब बताओ फिर। चार ऑप्शन है, नील, मिसिसिपी, राइन या फिर रोन। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी हो जाएगी? राइन। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगला सवाल देखो, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये भी इंपॉर्टेंट है। चार ऑप्शन है, राइन, रोन, डेन्यूब या फिर वोल्गा। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा है। ऑप्शन नंबर डी राइट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा यूरोप की सबसे लंबी नदी, तो आप क्या राइट करोगे? वोल्गा। अगर आपसे पूछा जाएगा यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी, तो कौन सी है? डेन्यूब है। पहले नंबर में किसका नाम आएगा यूरोप की सबसे लंबी नदी में? वोल्गा का। उसके बाद किसका? डेन्यूब का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब ये सवाल है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरीके का एक आगे भी सवाल है, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल एसएससी ने बहुत सारी परीक्षाओं में रिपीट करके पूछे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको इसको याद कर लेना है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? अब क्या राइट करोगे? जायरे, नाइजर, नील या फिर अमेजन। कौन सी नदी? जायरे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आप सभी ने पढ़ा होगा कांगो जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। तो ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। अब अगले में हमसे पूछा गया, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? हुआंग हो को। हुआंग हो। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? अब बताओ फिर, मकर रेखा से 2 बार गुजरने वाली। चार ऑप्शन है, वाल, लिम्पोपो, नाइजर या फिर जाम्बेजी। इसमें क्या राइट करोगे? लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये भी अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला सवाल, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा राइन नदी को। राइन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, महावेली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? कहाँ की है? श्रीलंका की है। श्रीलंका। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। महाबली गंगा या महावेली गंगा। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगला देखो, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? अब क्या राइट करोगे? ब्रह्मपुत्र, गंगा, तिस्ता या फिर कोसी। गंगा को। जो गंगा नदी है इसको बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गंगा। अगला सवाल देखो, अब अगले में हमसे पूछा गया एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम। अब बताओ फिर, एशिया की पूछा है सबसे लंबी नदी। इसमें क्या राइट करोगे? यांगत्जे नदी। यांगत्जे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा एशिया की सबसे लंबी नदी, तो यांगत्जे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तेल नदी के नाम से किसे जाना जाता है? नाइजर नदी को तेल नदी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, लाल नदी किस देश में बहती है? अब क्या राइट करोगे? किस देश में लाल नदी बहती है? कहाँ बहती होगी? चार ऑप्शन है, थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार या फिर वियतनाम। कहाँ बहती है? वियतनाम में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, सीन नदी कहाँ बहती है? चार ऑप्शन है, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी या फिर पोलैंड। सीन नदी बहती है फ्रांस में। ऑप्शन नंबर बी को राइट कर लेते हैं। अगला, मर्रे तथा डार्लिंग नदियाँ कहाँ बहती हैं? ये मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। मर्रे और डार्लिंग नदियाँ बहती हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी। अगला, नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है, वह कौन सी नदी है? जो समुद्र से मिलने से पहले एक बड़े से मरुस्थल से गुजरती है? कोलोरेडो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल,
किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? ये भी सवाल बार बार पूछा जाने वाला है। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? ह्वांग हो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी को राइट कर लेते हैं, अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। अब अगले में हमसे पूछा गया विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन है। अमेजन ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला सवाल, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। नील नदी ऑप्शन नंबर डी राइट। नील नदी आपको पता होगा कहाँ थी? अफ्रीका था ना, तो अफ्रीका भी याद कर लो। नील नदी अफ्रीका विश्व की सबसे लंबी। अब यहीं तक थे कुछ नदियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो विश्व की नदियाँ हैं उनसे यही ऐसे सवाल थे जो रिपीट हो रहे थे, अपने आप में इंपॉर्टेंट थे, तो इन सवालों को आपको याद करना है। अब हम बढ़ते हैं विश्व के नदी बांध की तरफ, ठीक है। उसमें भी ऐसे ही सिलेक्टिव क्वेश्चन मैंने रखे हैं, सारे नहीं लाए हूँ, वही लाए हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कम क्वेश्चन है, इनको आपको याद करना है। पहला सवाल देखो जो बांध से हैं, आसवान बांध निम्न में से किस नदी पर बना है? आसवान बांध बना है नील नदी पर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अकोसोम्बो बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? अकोसोम्बो बांध कहाँ है? वोल्टा नदी पर। वोल्टा ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला सवाल, अब अगला है करीबा बांध निम्न में से किस नदी पर बना है? करीबा या कैरिबा आपको दिख सकता है, जेम्बेजी या जाम्बेजी नदी पर। ऑप्शन नंबर ए में हमें दिखता है जेम्बेजी। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगला सवाल, कैंची बांध निम्न में से किस नदी पर निर्मित है? कैंची बांध कहाँ है? नाइजर नदी पर। नाइजर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बांध से भी ऐसे ही सवालों को मैं लाया हूँ जो इंपोर्टेंट थे, तो इनको आपको याद कर लेना है। अब अगला सवाल, ग्रैंड कुली डैम निम्न में से किस नदी पर स्थित है? ग्रैंड कुली डैम किस नदी पर है? कोलंबिया। ऑप्शन नंबर बी में हमें दिखता है कोलंबिया, इसी को राइट करते हैं। अगला सवाल, हूवर डैम निम्न में से किस नदी पर स्थित है? हूवर बांध कहाँ है? कोलोराडो नदी पर। ऑप्शन नंबर सी में कोलोराडो दिखता है। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर बना है, इसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगला सवाल, थ्री गार्जेट डैम निम्न में से किस नदी पर है? थ्री गार्जेट डैम कहाँ है? यांग टीसी क्यांग में। ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं, इस नदी पर है। अब अगला सवाल, वान विले बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? वान विले बांध है कोलंबिया नदी पर। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? अगर आपसे पूछेगा विश्व का सबसे ऊंचा बांध, तो रोग वंश की ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ताजिकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगला, आसवान उच्च बांध कहाँ स्थित है? आसवान उच्च बांध कहाँ है? मिस्र में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो बांध से रिलेटेड भी इतने ही सवाल थे जो इंपॉर्टेंट थे। एक और है इपेतु बांध। एक और क्या है इंपॉर्टेंट? इपेतु बांध। इपेतु बांध किस नदी पर बना है आपसे पूछेगा, तो पराना नदी पर। ये भी याद कर लो, एक और बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना। तो ऐसे ये सवाल थे जो नदियों, विश्व की नदियों और विश्व के बांध से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब आजकल यही जो सिलेक्टेड टॉपिक हैं इनसे ही मैं आपके लिए वीडियो लाता हूँ, क्योंकि लंबी वीडियो बनाने का अभी कोई फ़ायदा है नहीं, ना बनाने का ना देखने का। तो जो भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो आपने याद किया हुआ है, उसका बढ़िया तरीके से रिविज़न करो, बस वही बहुत है। और ये सिलेक्टेड था तो मैंने इसलिए इस पर भी वीडियो बना दी, तो इसको भी आपको पेपर से पहले कवर कर लेना है। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।